निवासी साथियों, मैं डॉक्टर पूरन आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का और दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप लोगों से बात करना चाहूँगा। सबसे पहला टॉपिक है NFS, नॉट फाउंड सूटेबल, और सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लैटरल एंट्री। दोनों टॉपिक अभी करंट में बहुत ही बर्निंग टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं NFS के बारे में बताना चाहूँगा। NFS, नॉट फाउंड सूटेबल। NFS का मतलब क्या है? जब एक वैकेंसी निकाली जाती है और वैकेंसी निकालने के बाद में SC, ST, OBC, बहुजन मूल निवासी साथियों को NFS कहकर, यानी कि नॉट फाउंड सूटेबल कहकर उस वैकेंसी के योग्य नहीं माना जाता, योग्य नहीं समझा जाता, तो इसे NFS, नॉट फाउंड सूटेबल कहते हैं। और ऐसा बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। इनिशियली यानी कि शुरुआती दौर के अंदर क्या होता था कि ये चीज़ अवेयरनेस में नहीं आती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का टाइम बढ़ा, लोगों के अंदर अवेयरनेस हुई, तो लोगों को पता चलने लगा कि NFS एक तरीका है कि जो बहुजन समाज की प्रतिभा है उसको कैसे साइडलाइन किया जाए। तो आप सिंपल शब्दों में इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि NFS के अंदर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इतना हाईलाइट क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसके अंदर यूपी के अंदर एक मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, उनका नाम है अनुप्रिया पटेल, जो OBC से आती है। उन्होंने 27 जून को चीफ मिनिस्टर योगी को लेटर लिखा और उन्होंने यूपी के अंदर निकलने वाली वैकेंसीज के अंदर NFS का जिक्र किया और उन्होंने कड़े शब्दों में इस सिस्टम की, इस प्रक्रिया की निंदा की। उन्होंने बताया कि किस तरह से बहुजन युवाओं को इस तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। लेटेस्ट के अंदर 4 एग्जाम्पल है। सबसे पहले एग्जाम्पल, IIT जोधपुर के अंदर PhD की वैकेंसी निकलती है 2023 के अंदर। जब आप गूगल पर पाओगे तो देखोगे उसके नीचे लिखा हुआ है नॉट फाउंड सूटेबल, मतलब जोधपुर और जोधपुर से जुड़ने वाले जो 7 डिस्ट्रिक्ट के 7 जिले हैं, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जोधपुर IIT को एक भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है SC, ST, OBC से। सोच सकते हो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। एग्जाम्पल नंबर 2, IIM बेंगलोर के अंदर फैकल्टी की पोस्ट निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके अंदर भी सेम यही सिस्टम अप्लाई किया जाता है। सारी पोस्ट खाली कर दी जाती हैं और खाली करने के बाद नीचे लिख दिया जाता है नॉट फाउंड सूटेबल। ये दूसरा एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और स्टडी में पाया गया कि JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर जो 50% सीट होती हैं, उन 50% सीट्स को भी कैसे कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है। इट मीन्स ये जो 50% सीटें बची हुई हैं, बाद में ये दूसरी कैटेगरी से भर दी जाती है, ओपन कैटेगरी के थ्रू भर दी जाती है। तो समझ सकते हो किस लेवल की एट्रोसिटी चल रही है। एग्जाम्पल नंबर 4, अभी रिसेंट के अंदर NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 24 जून 2024 के अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली थी। ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे देश के अंदर एक भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला इन लोगों के अंदर। नीचे क्या लिख दिया गया, नॉट फाउंड सूटेबल। सोच सकते हो किस तरह से बाद में सीटें कलेक्ट करके दूसरे रास्ते से भर दी जाती है। और वो जो दूसरा रास्ता अपनाया जाता है, उस रास्ते को कहते हैं लैटरल एंट्री, यानी कि चुपके से साइड में से पोस्ट को भर दिया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सन 2024 के अंदर अभी अगस्त के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 54/2024 एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है यूपीएससी के थ्रू। यूपीएससी के थ्रू इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक 1 महीने का इन लोगों ने टाइम दिया। किसके लिए, लेटरल एंट्री के लिए। इस लेटरल एंट्री के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी की 10 पोस्ट थी और डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी की 35 पोस्ट थी, मतलब टोटल 45 पोस्ट थी। और ये सारी पोस्ट इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, लेटरल एंट्री के थ्रू भरना तय हुआ, यानी कि इसका एडवर्टाइजमेंट मिला। लेकिन खास बात बताऊँगा आप लोगों को, अब जमाना बदल चुका है। अब हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग जाग चुके हैं। सोशल मीडिया पर और बहुत से सामाजिक संगठनों के द्वारा इस लेटरल एंट्री का ज़बरदस्त विरोध हुआ और ज़बरदस्त विरोध होने के बाद क्या होता है कि हार कर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एडवर्टाइजमेंट को वापस लेना पड़ता है, इस नोटिस को विड्रॉ करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इट वॉज द बिगेस्ट
विक्ट्री ऑफ 1000 पीपल, इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। आप लोगों का कितना प्रेशर है, आप लोगों का कितना दबाव हो सकता है गवर्नमेंट पर, आप लोगों ने इस नोटिस को देख लिया, कभी रिसेंट में इस नोटिस को वापस ले लिया। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जीत है, हम सभी की जीत है। तो मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा, मैंने 2 टॉपिक्स पर बात की है, नॉट फाउंड सूटेबल और लैटरल एंट्री। आप सभी इन चीज़ों को समझें और साथ में अपने मिलने जुलने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करें। थैंक यू दोस्तों।